90% ऑफ द सेलर्स जो मीशो पे सेल करना स्टार्ट करते हैं वो विद इन 30 डेज ऑलमोस्ट क्विट कर देते हैं, नॉट बिकॉज द मार्केट इज सैचुरेटेड या फिर कस्टमर्स प्रेजेंट नहीं है या फिर सही कैटेगरी प्रेजेंट नहीं है, बट हियर आर फ्यू मिस्टेक्स जो वो करते हैं जिनकी वजह से वो ऑलमोस्ट क्विट कर देते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या, दोस्त हु आर न्यू, हाय, मैं हूं स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और मैं यहाँ बात करती हूँ कि कैसे आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मुझे ऑलमोस्ट डेली लोग मैसेज करते हैं और वो बिल्कुल ही न्यू सेलर्स होते हैं जिनको अपना अकाउंट शुरू किए हुए एक वीक भी नहीं हुआ है ढंग से। दे टेल मी कि आई एम क्विटिंग बिकॉज मुझे नहीं लगता मुझे ऑर्डर्स रिसीव होंगे, मुझे नहीं लगता मुझे ऑर्डर्स रिसीव होंगे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। एंड माई सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, आर यू इवन सीरियस अबाउट इट? क्या आप ये सोच रहे हो कि आपने बैकएंड पे कितने मेहनत से अपने इस अकाउंट को शुरू किया है? जीएसटी का खर्चा, मिसलेनियस खर्चा, प्रोडक्ट का खर्चा, स्टॉक है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया। एंड जस्ट बिकॉज 10 दिन तक आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, यू आर थिंकिंग ऑफ क्विटिंग। आप ये नहीं सोच रहे हो कि अगर ये फिजिकल स्टोर भी होता तो डे 1 से 100 कस्टमर्स नहीं आते। तभी होगा जब कुछ समय का आपके पास डेटाबेस रेडी होगा। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका रिटर्न रेट क्या है, तो मेरा भी इतना ही होना चाहिए। मैं उनको कहती हूँ कम से कम आप 30 दिन तक किसी भी चीज को सेल करके कंटिन्यू करके देखें। उससे पहले एल्गोरिदम भी आपको कोई ग्राफ नहीं दिखाता सही से, तो उस ग्राफ को समझने के लिए भी आपको 30 डेज का स्केल तो चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि आपका रिटर्न रेट क्या है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कुछ ऑर्गेनिक रिव्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो लोग जो है ना इंस्टेंटली ऑर्डर्स पाने की जिद में वो सब कुछ खराब करने के लिए तैयार होते हैं। सम पीपल आर सो हसल्ड अबाउट दिस कि वो कहते हैं कि वो अपना जीएसटी क्लोज करवा लेंगे बिकॉज 10 दिन से उनको ऑर्डर नहीं आया है। एंड दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स। मैं समझ सकती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी मेहनत करके एक स्टोर शुरू किया है एंड नाउ अब उस पर धीरे धीरे करके आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा है। तो ऑफ कोर्स आपको उस पे कंसिस्टेंसी बना के देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी गलतियां हो रही हैं, या हो सकता है कभी कभी कोई गलती भी ना हो। ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने में थोड़ा समय लगता है एंड यू गाइज ओनली टेल मी कि आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स चाहिए, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स चाहिए, आप एड्स नहीं लगाना चाह रहे हो। तो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स के लिए यू हैव टू वेट। नंबर सेकंड, चूज द राइट कैटेगरी। मैं आप यहाँ पे आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स की राइट कैटेगरी चूज नहीं करने बोल रही हूँ, वो तो आप करोगे ही ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, कॉम्पिटिशन के हिसाब से। मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि जितना टाइम आप अकाउंट बनाने में लगा रहे हैं ना, उससे डबल या ट्रिपल टाइम आप लगाओगे उस प्रोडक्ट को रिसर्च करने में। मैं हमेशा अपने क्लासेस में भी, सेशंस में भी यह बात बोलती हूँ कि माय अकाउंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स। जो मेरे अकाउंट पे चल रहा है जरूरी नहीं है आपके अकाउंट पे चले। उसके लिए कुछ पोर्शन अपनी इन्वेंट्री की एक्सपेरिमेंटल सेलिंग के लिए आपको रखनी चाहिए। खैर वो तो बात की बात हो गई, पर यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको जो है रैंडम प्रोडक्ट्स नहीं उठाने हैं और रैंडम कैटेगरी नहीं चूज करनी है। पैनल पे जब आपसे पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी में सेल कर रहे हो, तो सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, उसका जो सब कैटेगरी है वो भी आपको ढंग से चूज करना है। आप जो है इयरिंग विथ मांग टीका सेल कर रहे हो, मंगल सूत्र सेल कर रहे हो, एंकलेट सेल कर रहे हो, व्हाट इज इट दैट यू आर एक्चुअली सेलिंग, उस सब कैटेगरी को सही तरीके से चूज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का मैंने पैनल चेक किया है जिसमें सब कैटेगरी जो है वो गलत डाली हुई है। तो एल्गोरिदम को सही मैसेज कैसे जाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या सेल कर रहे हो? एंड ये बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक होती है, पर इस पे लोग ध्यान नहीं देते, इसको इग्नोर कर देते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, कैटेगरी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब कैटेगरी चूज करना। तो एक तो आपको पैनल पे ये गलती नहीं करनी है और दूसरा आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स लाने में भी ये गलती नहीं करनी है। प्रोडक्ट को रिसर्च करने में टाइम लगाइए, क्या वो आप सेल करने में इंटरेस्टेड हैं। गर्मियों के टाइम में विंटर जैकेट सेल नहीं कर तो आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, सीजनल प्रोडक्ट्स, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट्स और पूरे साल चलने वाले प्रोडक्ट्स का कैटेगराइजेशन पता होना चाहिए। थर्ड जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, और उससे भी बड़ी बात होती है लिस्टिंग कितनी होनी चाहिए। ये बहुत ही क्लियर कट बात है कि किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप आते हो, इट्स ऑल अबाउट द स्टॉक यूनिट, आप कितना रख रहे हो एंड ऑल्सो आप कितने डिजाइन्स रख रहे हो, कितनी कैटेगरी उसमें ऐड कर रहे हो। जितनी ज्यादा आप वहां पे लिस्टिंग करोगे, आपको इनिशियली आपके अकाउंट को उतना एनरिचमेंट मिलेगा। जो पैनल्स देखे हैं अभी रिसेंटली मैंने देखा है, सीजन टू क्लोथिंग, उनकी बहुत अच्छी लिस्टिंग है। आई थिंक 300-400 लिस्टिंग्स है उनकी, लेकिन उसके बावजूद उनको दिन के 8 से 9 ऑर्डर्स आ रहे हैं क्योंकि उस पैनल पे कोई एक्टिविटी नहीं है। वो 300-400 प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ सेल करने के लिए इसलिए रखा गया है क्योंकि अब वो डेड स्टॉक बनते जा रहा है, तो उसको किसी तरह निकालना है और वो इतना ज्यादा स्टॉक है कि अब वो नया स्टॉक ला नहीं पा रहे। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि ये मिसमैनेजमेंट की वजह से अकाउंट जो है वो वैसे का वैसा ही है, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना नई लिस्टिंग क्रिएट हो पा रही है, ना उस पर जो है पुराने प्रोडक्ट्स के साथ कुछ किया जा रहा है, एंड वो वैसे का वैसा ही है। तो 2 चीजें हैं, बहुत माइन्यूटली इसको समझने की जरूरत है। यूनिट जो है
वो तो मैटर करता ही है। दूसरा जो है आप कितना उस पे कितनी लिस्टिंग कर रहे हो, लेकिन इट कम्स विद अ कंडीशन कि जितनी ज्यादा आप लिस्टिंग करोगे उतनी ज्यादा आपको एक्टिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी। लिस्टिंग के बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फोटोग्राफी, ये टाइम टू टाइम आप कितना चेंज कर रहे हो। अननेसेसरी के कीवर्ड्स लोग जो लगाते रहते हैं, डजंट वर्क। अब ई कॉमर्स ऐसे वर्क नहीं करता है। तो आपको जो है आपने पैनल पे कितनी आप एक्टिविटी बना रहे हो लिस्टिंग लगाने के बाद, वो जो है वो आपको असली रिजल्ट्स देता है, और यहीं पे लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा ट्रैप जिसमें न्यू सेलर्स फंस जाते हैं और फंसे ही रह जाते हैं, वो होती है आपकी प्राइस। ये बहुत ही एक छोटा टर्म है। लोगों को लगता है कि मैं सारी चीजें ऐड कर लूंगा और मैं एक हेल्दी प्राइस बना लूंगा। नो, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पे हो। दैट मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स पे इतना ज्यादा ध्यान दे दो कि आप खुद ही लॉस में चले जाओ, बट कीपिंग द प्राइस टू हाई, यू आर लूजिंग योर ऑर्डर्स। कीपिंग द प्राइस टू लो, यू आर इन लॉस। तो अब क्या करना है, एक हेल्दी बैलेंस बना के चलना है। और ये प्रैक्टिकलिटी में कैसे होगा, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को सर्च करना है अपनी कैटेगरी में, एंड 3-4 जो है मैक्सिमम प्राइस वाले, उनका आपको एवरेज निकालना है। उस एवरेज को आप लेकर के चलेंगे कि अब आपका प्राइस उसमें क्या होना चाहिए। उसमें आपका प्रॉफिट 100% ऐड होना चाहिए। बहुत सारे नए सेलर्स ऐसा करते हैं कि बिगिनिंग में वो ब्रेक इवन पे या लॉस में सेल करते हैं, ये सोच के कि वो मार्केट में जगह बनाएंगे, उसके बाद वो अपने प्राइस को बढ़ाएंगे। बट ये लूप हमेशा कैरी ऑन होते जाता है, ना प्राइस कभी बढ़ता है, रिटर्न्स आने लगते हैं, लॉसेस होते हैं, और पे आउट के नाम पे कुछ भी नहीं आता। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स के प्राइस निकालिए, उनका एक एवरेज निकालिए, आप देखिए कि उस प्राइस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। नहीं हो रहा तो अभी के लिए आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में सेल्स, प्रमोशंस, डिस्काउंट, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप अपने साइड से देते हो। इन सब का आपको मार्जिन लेकर के प्रोडक्ट में चलना पड़ेगा। बिकॉज एक बात आप समझिए, बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग ऑर्डर्स, बिजनेस इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स। जब आपको प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप कुछ बना रहे हो जिसको आप वापस से री इन्वेस्ट भी कर सकते हो और जिससे आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो। बट सिर्फ अगर ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आए भी जा रहे हैं और उससे ज्यादा रिटर्न्स आ जा रहे हैं और उसमें आपका कोई मार्जिन नहीं है, brings down to nothing. Next, and this is my favorite point for obvious reasons, आप अपने डे 1 की जर्नी को किसी के 365 डेज की जर्नी के साथ कंपेयर कर रहे हो या 3 साल की जर्नी के साथ कंपेयर कर रहे हो। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे ऐसे ऐसे कॉल्स रिसीव होते हैं जो इतने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। फ्रॉम डे 1 दे आर लाइक, आपको जितने ऑर्डर आ रहे हैं क्या आप उतने ऑर्डर्स दिलवा सकते हो? क्या मुझे ये सिखाने के बाद मैं आपके जितना ऑर्डर्स डे 1 से ही सेल करने लगूंगा? अंडरस्टैंड प्लीज, मुझे डे 1 से 300 ऑर्डर्स डेली नहीं आते थे, या मुझे डे 1 से 50 ऑर्डर्स भी डेली नहीं आते थे। 300 तो बहुत दूर की बात है। आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू अ जर्नी। मुझे भी 100% सारी चीजें नहीं आती, बट एटलीस्ट आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं दे सकती कि मैं आपको फर्स्ट डे से 5 लाख या 2 लाख या 1 लाख सेल करा सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद वहां पे नहीं हूँ। आई हैव बिन थ्रू दैट जर्नी, मैं खुद वहां पे नहीं थी उस टाइम पे। सो प्लीज, एक तो आप कंपैरिजन बंद करें, अनहेल्दी कंपैरिजन बंद करें। सो टू से, टू बी मोर प्रिसाइज, आप अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस बंद करें, अनहेल्दी कंपैरिजंस बंद करें। ये जो दिमाग में आपने कांस्टेंट वीडियोस देख देख करके बहुत सारे लूप होल्स बना लिए हैं और कांस्टेंट कंफ्यूजन में आप जी रहे हो, जिसकी वजह से आधे टाइम तो आप शुरू ही नहीं कर पाते, और अगर शुरू कर पाते हो तो फटाक से आप गिव अप कर देते हो। प्लीज स्टॉप इट, एंड ऑफ कोर्स अपनी जर्नी को आप खुद जज करें तो वो ज्यादा बेटर है, ना कि आप दूसरों से अनहेल्दी कंपैरिजंस करते रहे। सो माय डियर सेलर्स, stay patient, focus on product research, improve listing, price correctly, stay consistent, and of course, keep learning, because all these things don't require luck. All these things require discipline, and you will do it, I know. So इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, व्हिच इज रूल्स ऑफ जॉय बाय ऐश्वर्या। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय यू गाइस।